पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि दोनों बाबा और सरवरी का सामना उस रक्त बीजा से होता है और सरवरी रक्त बीजा को बहुत ही गहरा चोट दे देती है। दोनों बाबा उस रक्त बीजा के वार से घायल हो जाते हैं और सरवरी वहां अकेले ही उस रक्त बीजा से लड़ती है और उसे भगा देती है। आगे की कहानी जानने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अब कहानी शुरू होती है आगे की। दोनों बाबा घायल होते हैं। सरवरी उनके पास जाती है और जाकर बोलती है कि बाबा आपको वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं उस शैतान को अकेले ही संभाल लेती। मेरे पापा ने इतनी विद्या मुझे सिखाई है कि ऐसे शैतानों का मैं मुकाबला कर सकूं। शैतान ने मेरे बाबा को मारा है, जैसे उसने मेरे बाबा को मारा है वैसे ही मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तभी गुरुजी कौटिल्य बाबा पर पानी में कुछ मंत्र पढ़कर फेंकते हैं और कौटिल्य बाबा को बहुत जलन और दर्द होने लगता है। गुरुजी बोलते हैं कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसे जलाकर ही ठीक करना पड़ता है और गुरुजी भी अपने घाव पर वही औषधि लगाते हैं। उसके बाद दोनों लोग सरवरी की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा कौटिल्य बाबा को लेकर साथ में जा रहे होते हैं और सरवरी उनके साथ साथ बगल में चल रही होती है। गुरुजी सरवरी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही डटकर दुश्मन का सामना किया, पर तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उन्हें बहुत ही चोट पहुंचता, इसलिए तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। वो रक्त बीजा शैतान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अभी कौटिल्य बाबा पूछते हैं कि गुरुजी सरवरी ने जो चोट उस शैतान को पहुंचाया है क्या उससे वो बाहर निकल पाएगा, क्योंकि मैंने तो उसे ऐसे देखा वो तड़पता हुआ भागता हुआ वहाँ से जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उस चोट से उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि उस चोट से वो और भी ज़्यादा खूंखार हो गया होगा। उसे पहली बार किसी ने चोट पहुंचाया है और वो भी किसी इंसान ने, जो कि एक लड़की है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा खूंखार हो गया है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से उसे ख़त्म करने का उपाय ढूंढना होगा। वो लोग सरवरी की कुटिया की तरफ जाते हैं और तीनों लोग कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कुटिया के पास पहुंचते ही सरवरी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है और उसे उस शैतान कालसूरा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर में उसे कालसूरा दिखाई भी देने लगता है और कालसूरा बोलता है कि यह लड़की तू क्या समझ रही है कि तू बच जाएगी, तुझे और तेरे ढोंगी गुरुजी को मैं तीनों को मार डालूंगा, तीनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सरवरी को कालसूरा की आवाज़ के साथ साथ कालसूरा भी दिखाई दे रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब लग रही होती है। तभी वो कौटिल्य बाबा से बोलती है कि मुझे आराम करना है, मुझे जल्दी से मेरी कुटिया की तरफ ले चलो। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि ठीक है, हमारे साथ गुरुजी भी हैं, हम सब कुटिया में चल के आराम करते हैं। और कौटिल्य बाबा गुरुजी को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है। तभी कौटिल्य बाबा देखता है कि गुरुजी सरवरी के कुटिया के बाहर बैठकर कुछ मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक गुरुजी मंत्र का जाप करते रहते हैं और जाप करते करते अचानक से सरवरी के कुटिया में रखे हुए जितने भी हथियार होते हैं वो तेज़ रोशनी में चमकना शुरू हो जाते हैं। हथियार ऐसे चमकने लगते हैं जैसे उस हथियार में दिव्य शक्ति हो। हथियार के चमकने के बाद गुरुजी अपना आँख खोल लेते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं। फिर गुरुजी उस कुटिया के बाहर आते हैं और चारों तरफ कुटिया के एक घेरा बना देते हैं और तीनों लोगों को अंदर कर लेते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि अब इस घेरे की वजह से वो शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये घेरा उन्हें कुछ देर तक रोक ही रहेगा। तभी वहां अचानक से रक्त बीजा का एक बीज आ जाता है और वो वहां आकर उन लोगों को देखने लगता है। गुरुजी बोलते हैं कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह अंदर नहीं आ सकता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए तुम सब चुपचाप इस घेरे के अंदर ही रहो। तभी धीरे धीरे रक्त बीजा के बहुत सारे बीज वहाँ आने लगते हैं और वो लोग उसे घेर लेते हैं। उन्हीं भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी भी निकल कर आता है जो सरवरी का पिता होता है और वो सरवरी को बहकाने लगता है। सरवरी उसके बहकावे में आकर उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगती है। तभी बाबा सरवरी का हाथ पकड़ लेते हैं और सरवरी का हाथ पकड़ने के बाद बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, ये शैतान तुम्हें बहका रहे हैं, तुम इसके बहकावे में मत आओ। ये रक्त बीजा के बीज इस घेरे के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें घेरे के बाहर बुला रहे हैं। ये लोग कितना भी छल चलने की चाहेंगे, तुम लोग इसके छल में मत आना। और तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़ के सरवरी के हाथ को ज़मीन से बांध देते हैं और वो बाबा कौटिल्य बाबा के हाथ को भी ज़मीन के नीचे अपने जादू से बांध देते हैं। दोनों का हाथ बांधने के बाद बाबा वहीं पर खड़े होकर उस रक्त बीजा के बीज को देखने लगते हैं। तभी कौटिल्य बाबा गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल ना कर पाऊँ। तभी कौटिल्य बाबा को गुरुजी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, समय आते ही तुम अपनी विद्या का इस्तेमाल कर पाओगे, तुम डरो मत। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि गुरुजी आप तो जानते हैं कि सरवरी के से वो शैतान कैसे दर्द से करा उठा था, क्या आप जानते हैं कि सरवरी के अंदर ऐसा क्या जादू है जो उस शैतान को उसने दर्द से खाने पे मजबूर कर दिया। तभी गुरुजी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वार से शैतान क्यों प्रभावित हुआ। ये बहुत युगों पुरानी बात है, जब गाँव की लड़ाई शैतान से वो से हुआ करती थी। उस टाइम के जो लोग थे और वो जो हथियार इस्तेमाल करते थे वो हथियार सिर्फ उन्हीं ख़ानदान में मिलता है और सरवरी का वही ख़ानदान है
वो हथियार सिर्फ वही ख़ानदान उठा सकता है और चला सकता है। अगर हम लोग उसी हथियार से वार करें तो उसे बस छोटी सी खरोंच आएगी, और उसी ख़ानदान का कोई वारिस उस हथियार को इस्तेमाल करे तो वो बहुत गहरा घाव हो जाता है। और सरवरी के पिताजी उसी ख़ानदान से थे। इस वजह से सरवरी का वार रक्तबीजा झेल नहीं पाया। तभी सरवरी बोलती है कि कौटिल्य बाबा, आपकी आंखें क्यों लाल लग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कौटिल्य बाबा उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कौटिल्य बाबा की आंखें बहुत ही लाल हो चुकी होती है और वो गुरुजी से बातें कर रहे होते हैं। गुरुजी भी बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें कुछ हुआ है तो बताओ। कौटिल्य बाबा किसी की बात नहीं सुनते और वो अपनी बात करते रहते हैं। तभी अचानक से कौटिल्य बाबा को कुछ होने लगता है और उनको बदलने लगते हैं। तभी उसके अंदर से शैतान बोलने लगता है, बोलता है कि अरे ओ मूर्ख गुरुजी, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इस घेरे से रोक लेगा? मैं तो इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ और तुम लोगों को मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो सरवरी पर हमला कर देता है और गुरुजी उस कौटिल्य बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं जिसके अंदर वो शैतान घुसा हुआ होता है, और गुरुजी अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं और उस शैतान को रोकने लगते हैं। तभी गुरुजी बोलते हैं कि इस शैतान को हमें इस घेरे से बाहर लेकर जाना होगा, तभी ये शैतान यहाँ से बाहर निकल सकता है। और गुरुजी अपने मंत्र की शक्तियों से उस शैतान को रोक लेते हैं और धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि मुझे खुद इसे बाहर लेकर जाना होगा, और वो अपनी शक्तियों से उसे बाहर की ओर ढकेल रहे होते हैं। तभी गुरुजी कौटिल्य बाबा से बोलते हैं कि तुम्हें सरवरी का ध्यान रखना होगा, मैं इस स्थान को लेकर बाहर जा रहा हूँ, अब खुद सरवरी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और गुरुजी अपने हाथ कमंडल लाते हैं और कौटिल्य बाबा को बोलते हैं कि इस कमंडल पे सिखाए हुए मंत्र पढ़कर इसका पानी पी लेना और फिर तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर गुरुजी उस शैतान को लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगते हैं। कौटिल्य बाबा गुरुजी को चिल्लाते रहते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो, रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर गुरुजी को ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी लगता है। उस शैतान को इसके अलावा और कोई भी बाहर नहीं ले जा सकता था। गुरुजी जैसे ही घेरे से बाहर जाते हैं, रक्तबीजा के सारे बीज गुरुजी को घेर लेते हैं और वो उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। इधर कौटिल्य बाबा बहुत चिल्ला रहे होते हैं और वो दौड़कर उस घेरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर सरवरी कौटिल्य बाबा को रोक लेती है। वो बोलती है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और वो कौटिल्य बाबा को वहीं रोक लेती है। अब कौटिल्य बाबा और सरवरी को ही उस रक्तबीजा शैतान को हराना होगा। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें।